नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सौरभ सर क्लासेस में। अगर आप फिजिक्स में अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके मन में जो सवाल आता है वो है व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कंप्लीटिंग दोज डिग्रीज। तो आज इस लेक्चर में हम इस टॉपिक के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। As we all know that physics graduates have skills that are in high demand in several sectors because they have skills including numeracy, problem solving, data analysis, and the communication of complex ideas, and as well as understanding of how the world works on scientific and human level. चलिए अब जान लेते हैं कि what are the typical career opportunities after gaining degrees in physics। तो आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट या फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट या फिर आप इंजीनियर या फिर आप एनर्जी इंजीनियर के रूप में डिफरेंट गवर्नमेंट या फिर आप पब्लिक से डिफरेंट प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर में काम कर सकते हो। इसके अलावा आपको डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक भाभा या फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट के रूप में आप इसरो या फिर नासा में भी आपका जॉब लग सकता है अगर आपके पास जो है required skills and degrees हो। तो आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट जॉब प्रोस्पेक्ट्स और उन उस जॉब्स में क्या रोल आपको प्ले करना है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और इसके साथ पर्टिकुलर जॉब्स में सैलरी कितना होता है इसके ऊपर भी हम एक आइडिया देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसर्च साइंटिस्ट के करियर के बारे में जानेंगे। अगर आपके पास एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है इन फिजिक्स तो आप एज अ जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में काम कर सकते हो। पर अगर आपको एक सीनियर रिसर्च फेलो बनना है तो आपको मिनिमम मास्टर डिग्री करना चाहिए इन फिजिक्स, और अगर आपके पास पीएचडी है तो सबसे अच्छी बात है। The main reason to study physics at graduation level is to help you gain more in-depth specialized knowledge to prepare you to work effectively in the specific field of this subject. Potential areas of specialization include astrophysics, particle physics, biotechnology, nanotechnology या फिर meteorology, इसके साथ aerophysics, atomic and laser physics, atmospheric, oceanic physics, and planetary and also climate physics are the uh, potential areas where the specialization is required। तो बहुत वास्ट एरियाज में आप एज अ रिसर्चर काम कर सकते हो अगर आपके पास एक फिजिक्स के डिग्री है, और इन एरियाज में आपको अपने जो स्पेशलाइज्ड वर्क है और आप अपने जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है इसको काम में लगा सकते हो, एंड आपका करियर इसमें बहुत ही अच्छा होगा और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस भी होगा अगर आप एज अ रिसर्चर किसी भी बड़े सरकारी या फिर प्राइवेट फर्म में काम करो। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन फिजिक्स तो आप एज अ जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च साइंटिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडिएशन फिजिसिस्ट या फिर रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम कर सकते हो, और एवरेज सैलरी जो आपको ऑफर किया जाएगा एट द इनिशियल स्टेज वो 3 से 6 लाख रुपए है पर एनम। अगर आपके पास एक डॉक्टरेट डिग्री है तो आप एज अ लैब सुपरवाइजर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, रिसर्चर
टेक्नीशियन, टीचर, लेक्चरर, या फिर आप साइंटिस्ट या फिर कंसल्टिंग फिजिसिस्ट एट डिफरेंट फर्म्स, या फिर आप सीनियर फिजिसिस्ट इन डिफरेंट फर्म्स, या फिर आप टेक्निकल राइटर एंड ऑल्सो फॉर साइंटिफिक ऑफिसर कम ट्यूटर के रूप में काम कर सकते हो। और आपको डिफरेंट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में ऐसे रोल्स आपको मिल सकता है जॉब के रूप में। और एज अ सैलरी आपको 2 से 10 लाख रुपए तक मिल सकता है पर एनम। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका सैलरी भी उसी के साथ बढ़ता रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन एस्ट्रोनॉमी। Astronomy is an amazing and a promising career for the students of physics and those are interested in the mysteries of the universe. A career in astronomy is broadly divided in theoretical and also observational fields. तो आपको एज ए एस्ट्रोफिजिसिस्ट आप वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, या फिर आप IUCAA मतलब कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, या फिर आपको टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल में जॉब मिल सकता है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज है फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स। या फिर अगर आप एक बहुत अच्छा एस्ट्रोनॉमर हो तो आपको बड़े बड़े स्पेस रिसर्च सेंटर जैसे हमारे देश में इसरो, या फिर अमेरिका में नासा में भी जॉब मिल सकता है, या फिर पूरे दुनिया में किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकता है। As a beginner level, you can work as a fellow researcher with the existing team. तो जब आपका जॉब पहले पहले लगेगा तो आपको एज अ जूनियर रिसर्च फेलो आपको काम करना पड़ेगा इन दी एग्जिस्टिंग टीम, या फिर आप एज अ इंटर्न काम कर सकते हो इन IUCAA या फिर AIRES या फिर NCRA में आप एज अ इंटर्न काम कर सकते हो। मतलब कि जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट बॉडीज है लाइक ARIES, दैट इज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको वहाँ पे भी इंटर्नशिप मिल सकता है। या फिर आप नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स में भी आपको इंटर्नशिप जो है वहाँ पर भी अवेलेबल है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स। अगर आपके पास एक बैचलर डिग्री है इन टेक्नोलॉजी तो आप एज अ रिसर्च स्कॉलर काम कर सकते हो डिफरेंट टेक्निकल लाइंस में इन दी astrophysics. After completion of your degree in astronomy, you can work as a research scientist with various organizations like Indian Space Research Organization and any other big organization. तो एज अ एस्ट्रोफिजिसिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉमर आपको इनिशियल स्टेज में 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिल सकता है। एंड आफ्टर you gaining experience and if you are highly qualified, then your annual salary will become 8 lakh to 10 lakh rupees. Now we are going to discuss about the career opportunities in the engineering physics. तो एक इंजीनियर को इन दी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स तो उनके पास कुछ स्किल्स जो है वो रहना ज़रूरी है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर आपके पास ऐसे स्किल्स है तो आप अपना करियर एज अ इंजीनियर इन दी लाइन ऑफ फिजिक्स आप काम कर सकते हो और अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हो। और इस करियर में भी आपका बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस भी है,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा जो काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एंड काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है इन आवर कंट्री एंड ऑल्सो इन अब्रोड. Engineering physics or engineering science refers to the study of combined discipline of physics, mathematics, engineering and also computer. एंड इसके साथ आपको न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मटेरियल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो रोल से आपको मिल सकता है अगर आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री मौजूद है. Engineering physics is a suitable option for those who have a strong interest in physics and aptitude in engineering and also in science. If you are an engineer in physics, then you can get jobs as a consumer electronics फर्म या फिर आपको कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में काम मिल सकता है या फिर डिफरेंट कंसल्टेंसी फर्म्स में एंड उसके साथ आपको हाईटेक इंडस्ट्रीज में या फिर गवर्निंग बॉडीज में ऑफ आवर कंट्री या फिर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या फिर फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर डिज़ाइन कंपनीज में काम मिल सकता है. ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल होंगे. The initial salary for an engineer is 20,000 to 45,000 per month. After you gaining experience and if you are highly qualified for any job position, then your salary becomes much bigger than the initial number. Now we are going to talk about the career opportunities in energy engineering. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रोल्स that you have to play as an engineer in energy firms. There are a variety of roles that includes designing and testing machinery and इसके साथ आपको जो है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है इनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा. एंड स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड को इंश्योर करने का काम भी आपका होगा. And converting, transmitting, supplying the useful energy to meet the levels of electricity, ये भी आपको देखना है. Now we are going to talk about the responsibilities that you have to play while doing your job. Being a part of developing, designing and building renewable energy technologies, आपको अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा. And carrying out the energy surveys and site inspection also. And designing and selecting the equipments is also your job. Carrying out the lab experiment and adapting them for large scale industrial process is some of the responsibilities while doing your job. The energy engineer's job profile includes discover the new non renewable energy sources, क्योंकि हम सबको पता है कि जो फ्यूचर है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट है. तो हम सब इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा इन दिस सेक्शन इज द एनर्जी इंजीनियर्स. तो आइए अब जान लेते हैं व्हाट आर द जॉब पोस्ट या फिर व्हाट आर द जॉब प्रोफाइल्स इन द एनर्जी इंजीनियरिंग सेक्शन. तो एज अ एनर्जी परफॉर्मेंस इंजीनियर या फिर एनवायरमेंटल सोल्यूशन इंजीनियर या फिर मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन इंजीनियर के रूप में आपको काम मिल सकता है. इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब रोल्स है लाइक मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन एनर्जी प्रोसेस लीडर या फिर आपको टेस्ट एंड बैलेंस इंजीनियर. जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपको जो है मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी इंश्योर करना पड़ेगा एंड उसके साथ क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा.
एनर्जी एफिशिएंसी इंजीनियर, एनर्जी मैनेजर, टेक्निकल रिसोर्स मैनेजर, ऐसे जॉब रोल्स आपको मिल सकता है अगर आपके पास रिक्वायर्ड डिग्रीज है तो। डिफरेंट लेबोरेटरीज, एनर्जी जनरेशन कंपनीज या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आपको जॉब मिल सकता है एज ए एनर्जी इंजीनियर। इसके साथ आपको डिफरेंट प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कंसल्टिंग कंपनीज में या फिर डिफरेंट प्राइवेट कंसल्टिंग कंपनीज में या रिसर्च डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में आपको काम मिल सकता है। एंड इसके साथ आपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज में भी काम मिल सकता है। Some of the topmost recruiters of energy engineers are Society of Energy Engineers and Managers, the Energy and Resource Institution, या फिर आपको भेल में काम मिल सकता है, या फिर आपको एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में भी काम मिल सकता है। सो देयर आर वेरी मच opportunities for this degree, and there are such reputed and prestigious organizations who will the who play the role as a recruiter for energy engineers. तो एज अ फ्रेशर इंडिया में आपको हर साल 4 से 10 लाख तक जो है आपका सैलरी हो सकता है, एंड इट कैन इंक्रीज टू 15 लाख पर annum. The salary package of private sector is high as compared to the government sectors, and salary is also varied as per the experience and as per the post. एंड इसके साथ आपको विदेश में भी जॉब मिल सकता है, एंड द सैलरी पैकेज इन यूके is 20,000 to 28,000 pound for energy engineers as initial stages. एंड इसके साथ अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा तो आपको 28 से 40,000 तक भी मिल सकता है, एंड एट द मोस्ट सीनियर लेवल्स it is possible to reach salaries of more than 60,000 pound. And we sort of classes are always there for you to guide you in choosing the right career path. We will provide personalized mentorship sessions and doubt clearing sessions to our students. We are flexible in both online and offline, and recorded form of each and every class will be provided to our students for further assistance in their study. For further reference in their study, you can contact us by mailing us at saurasclasses@gmail.com, or you can call us at 9836793076 or 9874822756. For further reference, you can check our website, that is saurasclasses.com. तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहाँ पर ही खत्म होता है। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर गेन फुल क्लैरिफिकेशन about the career opportunities after completing different degrees in physics. So my name is Oyanpal, and now I am signing out. Thank you very much.